अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू दी एट लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। और इसके अंदर अभी हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर चल रहा है और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है प्रूफ बाय इंडक्शन। तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, उन्हें प्रूव करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो उस मेथड में आज फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन का है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होती है, उसके बाद फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में लिखा हुआ है, इन जनरल मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रूव स्टेटमेंट दैट assert that Pn is true for all positive integers n where Pn is a proportional function। मैथमेटिकल इंडक्शन इस किस्म के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज की जाती है जिसके अंदर कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट हो कि ये स्टेटमेंट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ट्रू है। जिस तरीके से कुछ फार्मूले होते हैं और फार्मूले के बाद लिखा होता है कि दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कोई इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हैं। वेयर पी एन इज अ प्रोपोर्शनल फंक्शन, मतलब पी एन जो है वो किसी किस्म का कोई फार्मूला होगा या कोई फंक्शन गिवन होगा। तो जो भी मैथमेटिकल इंडक्शन होती है उसके दो स्टेप्स होते हैं। उन दो स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो बेसिस स्टेप कहलाता है। अ प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हैज टू पार्ट्स, अ बेसिस स्टेप where we can show that P1 is true, and an inductive step where we show that for all positive integers k, if pk is true, then pk plus 1 is true। बेसिस स्टेप में ये होगा कि जो भी हमारी स्टेटमेंट है अगर वो इस तरीके से है कि हमने कोई फार्मूला प्रूव करना फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो उस पॉजिटिव इंटीजर का जो फर्स्ट नंबर है वो 1 है। तो बेसिस स्टेप में जो फर्स्ट नंबर होगा उसके लिए हम स्टेटमेंट को ट्रू शो करेंगे बाय पुटिंग 1 इन दी फार्मूला। और फिर उसके बाद जो इंडक्टिव स्टेप होगा उसमें हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि 1 के लिए हमने शो करवा दिया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये किसी भी इंटीजर के लिए ट्रू है। तो उसके बाद हम ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये कोई भी जो एक इंटीजर हमने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल के है, अगर के के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर के प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। To complete the inductive step of proof using the principle of mathematical induction, we assume that pk is true for an arbitrary positive integer k and show that under this assumption pk plus 1 must also be true। The assumption that pk is true is called the inductive hypothesis। मतलब हमने किसी एक नंबर के लिए प्रूफ किया है और उसके बाद हम कहेंगे कि इससे जो नेक्स्ट नंबर है उसके लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम किस तरीके से इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो फिर जो हमारा प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फिर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की गई है। सपोज दैट वी हैव एन इनफिनाइट लैडर एज शोन इन द फिगर। तो फिगर ये अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। एंड वी वांट टू नो वेदर वी कैन रीच एवरी स्टेप ऑफ दिस लैडर। वी नो टू थिंग्स। तो एक सीढ़ी है जो कि पिक्चर में दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस सीढ़ी के हर स्टेप पे पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ये है वी कैन रीच द फर्स्ट रंग ऑफ द लैडर, मतलब हम क्या जो ये सीढ़ी है इसके हम फर्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हैं। अगर पहुंच सकते हैं तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो आएगा। इफ वी कैन रीच अ पर्टिकुलर रंग ऑफ द लैडर देन वी कैन रीच द नेक्स्ट रंग। मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे पहुंच सकते हैं तो उसके बाद फिर हम उससे नेक्स्ट स्टेप पे भी पहुंच सकते हैं। तो यही प्रिंसिपल होता है जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर यूज किया जाता है। तो यहाँ से हम कैन वी कंक्लूड दैट वी कैन रीच एवरी रंग बाय 1। वी नो दैट वी कैन रीच द फर्स्ट रंग ऑफ द लैडर। इसमें जो ये स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है उससे हमें पता है कि हम लैडर के फर्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हैं। मोर ओवर बिकॉज वी कैन रीच द फर्स्ट रंग बाय 2 वी कैन आल्सो रीच द सेकंड रंग। मतलब अगर हम फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं तो ये जो पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है इससे साफ जाहिर है कि हम उससे नेक्स्ट स्टेप पे भी, तो उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे पहुंच सकते हैं तो उससे हम नेक्स्ट स्टेप पे भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम स्टेप 1 पे पहुंचेंगे तो बाय पॉइंट नंबर 2 हम सेकंड स्टेप पे भी पहुंच सकते हैं क्योंकि वो उससे नेक्स्ट स्टेप है। इट इज द नेक्स्ट रंग आफ्टर द फर्स्ट रंग अप्लाइंग 2 अगेन बिकॉज वी कैन रीच द सेकंड रंग वी कैन आल्सो रीच द थर्ड रंग। मतलब अगर हम सेकंड में पहुंच सकते हैं तो उसके बाद यही स्टेप नंबर 2 हम दोबारा से अप्लाई करें तो उससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा मतलब स्टेप नंबर 3 हम उस पर पहुंच सकते हैं। कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी कैन शो दैट वी कैन रीच द फोर्थ रंग, द फिफ्थ रंग एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से जब हम
इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते जाएंगे, वो फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, और इससे आगे जितने भी स्टेप्स हैं उन पे हम पहुंच सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल, आफ्टर 100 यूजेस ऑफ टू वी नो दैट वी कैन रीच द 101 रंग। मतलब अगर हम 100 स्टेप पे पहुंच गए तो उससे नेक्स्ट पे भी हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर ये देख लिया कि हम किसी एक पर्टिकुलर रंग पे पहुंचे तो उससे नेक्स्ट पे हम पहुंच सकते हैं। तो अगर हम स्टेप नंबर 2 को 100 टाइम यूज करें तो इसका मतलब है हम 100 स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद दोबारा इसे अगर हम एक दफा यूज करते हैं तो हम जो 101 स्टेप है इस लैडर का उस पे भी पहुंच सकते हैं। बट कैन वी कंक्लूड दैट वी आर एबल टू रीच एवरी रंग ऑफ दिस infinite ladder? The answer is yes. Sometimes we can verify using an important proof technique called mathematical induction. That is, we can show that Pn is true for every positive integer n, where Pn is the statement that we can reach the nth rung of the ladder. इसका मतलब है कि इन्हीं दो स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए, जो ये स्टेप नंबर 1 और 2 लिखा हुआ है, हम लैडर के किसी भी स्टेप पे किसी भी रंग पे पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से पिक्चर में शो किया गया है, 1 2 3 4 के बाद कुछ टाइम के बाद हम किसी स्टेप के पे पहुंच जाएंगे। के कोई भी नंबर हो सकता है, तो अगर हम स्टेप के पे पहुंच सकते हैं तो हम k+1 पे भी पहुंच जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल है जिसके ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन काम करती है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और उसके थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट है वो कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ये है, शो दैट इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन 1 + 2 + up to n इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये एक किस्म का फार्मूला है कि हमारे पास अगर डिफरेंट इंटीजर्स हों अप टू n कोई भी नंबर हो सकता है, 4 5 6 7 या अप टू 100 या इससे भी ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर इन तमाम इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो उसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे गिवन है। तो इस फार्मूले को हमने प्रूव करना है कि क्या ये फार्मूला बाकी ट्रू है या ट्रू नहीं है। तो उन्हीं दो स्टेप्स के थ्रू हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, शो दैट इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है। तो फर्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो होता है 1। तो बेसिस स्टेप के अंदर इस फार्मूले को हम प्रूव करेंगे 1 के लिए। जिस जगह पे भी n है हम वहाँ पे 1 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या यह स्टेटमेंट वाकई ट्रू है या नहीं है ट्रू। जब हम इसे 1 के लिए प्रूव कर लेंगे तो उसके बाद हम कहेंगे कि सपोज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नंबर k। तो जिस जगह पे भी n है हम वहाँ पे k पुट कर देंगे और उसके बाद फिर हमें प्रूव करना होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर k+1। तो जब हम ये प्रूव करेंगे कि k+1 के लिए ट्रू है, उसका तरीका ये होगा कि इस स्टेटमेंट के अंदर ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये फार्मूला बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। इसमें जस्ट जिस जगह पे n है वहां पे हम किस तरीके से n+1 ले आएंगे और जिस जगह पे n+1 लिखा हुआ है वहां पे n+2 हो जाएगा। जिस तरीके से ये भी आपके सामने शो हो रहा है, ये फार्मूला होगा हमारे पास k इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2, और इसके अंदर हमने ऐड करना है k+1 ऐड करने के ऊपर इसके ऊपर हमने कोई ना कोई ऐसी प्रोसेसिंग करनी है कि ये हमारे पास इस शेप में आ जाए, k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब स्ट्रक्चर हमारे पास यही वाला बनना चाहिए। इसके अंदर जिस जगह पे k है वहां पे k+1 आ जाए और जिस जगह पे k+1 है वहां पे k+2 हो जाए। तो अभी हम देखते हैं कि इसके ऊपर वर्किंग किस तरीके से होगी। इसका सोल्यूशन गिवन है that P and B the proposition that the sum of first n positive integers 1 plus 2 plus up to n is n into n plus 1 divided by 2. We must do two things to prove that Pn is true for n is equal to 1 2 3 and up to so on। मतलब ये जितने भी नंबर हैं उसके लिए इसे प्रूव करने के लिए दो स्टेप करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में ये होगा, नेमली वी मस्ट शो दैट P1 is true and that the conditional statement pk implies pk+1 is true for k is equal to 1 2 3। मतलब पहले हम बेसिस स्टेप करेंगे, उसमें हम शो करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर p1। मतलब जिस जगह पे भी n है वहां पे हम 1 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट वाकई ट्रू है या नहीं। जब ये स्टेप हम कर लेंगे तो उसके बाद हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर pk, और वहां से हमने आगे शो करना होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है k+1 के लिए। तो सबसे पहले बेसिस स्टेप किया गया है इसी फार्मूले के अंदर, जिस जगह पे n था वहां पे 1 पुट कर दिया। तो 1 इज इक्वल टू 1 और ब्रैकेट में 1+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे फिर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ही है, क्योंकि ये 1+1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो वो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इंडक्टिव स्टेप। फॉर द इंडक्टिव हाइपोथेसिस we assume that pk holds true for an arbitrary positive integer k, that is we assume that 1 plus 2
अप टू के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन ओवर टू। मतलब जिस जगह पे भी n था हमने सपोज कर लिया कि ये कोई आर्बिट्रेरी नंबर है k, उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अंडर दिस इजम्पशन इट मस्ट बी शोन दैट पी के प्लस वन इज ट्रू, नेमली दैट, अब हमने मजीद ये शो करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये पी के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। मतलब ये जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके अंदर अगर हम एक नंबर और इंक्रीमेंट कर दें तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगी। तो अब हमने ये शो करना है कि वन प्लस टू अप टू के प्लस वन, ये जो के प्लस वन है ये वो नंबर है जो जिसके लिए भी हमने स्टेटमेंट को ट्रू साबित करना है। तो ये जो भी स्टेटमेंट है वन प्लस टू प्लस अप टू के प्लस वन, तो यहाँ पे अगर हमने देखें तो हमने एक नया नंबर ऐड कर दिया जो कि है के प्लस वन, जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। और हमने ये शो करना है कि ये इक्वल होगा के प्लस वन इंटू के प्लस वन। तो जब इन दो वन को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। तो हमने किसी तरीके से ये वाली शेप लेके आनी है, ये वाला स्ट्रक्चर लेके आना है, उसके बाद हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारी फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ट्रू है। When we add k plus 1 to both sides of the equation in pk, we obtain, जब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर जब हम दोनों साइड पे k प्लस वन ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है वन प्लस टू अप टू के प्लस वन। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा k इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस के प्लस वन। मतलब दोनों साइड पे हमने k प्लस वन ऐड कर दिया। उसके बाद हम एलसीएम ले सकते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये जो टू है ये k प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस कंप्लीट के बाद टू जो है वो डिवाइड हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं के प्लस वन को। जब के प्लस वन कॉमन लेंगे तो हमारे पास के प्लस टू बाकी आ जाएगा और ये कंप्लीट डिवाइड बाई टू है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले स्ट्रक्चर था वो था एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, और जो अब न्यू स्ट्रक्चर हमारे पास आया है वो एन की जगह पे के प्लस वन आ गया और जिस जगह पे एन प्लस वन था उसकी जगह पे के प्लस टू आ गया। तो इस स्ट्रक्चर तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। दिस लास्ट इक्वेशन शोज दैट पी के प्लस वन इज ट्रू अंडर द assumption दैट पी के इज ट्रू। दिस कंप्लीट द इंडक्टिव स्टेप। हमारा इंडक्टिव स्टेप भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर टू। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक किस्म का फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर हम प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एन अगर हम ऐड करते हैं तो उसका ये फार्मूला है ए आर की पावर एन प्लस वन माइनस ए डिवाइड बाई आर माइनस वन। तो इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे आप नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है। तो हमें पता है कि दो स्टेप्स होते हैं जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो वही दो स्टेप हम यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। इसका सोल्यूशन है टू प्रूव दिस फार्मूला यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन लेट पी एन बी दी स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन प्लस वन टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन दिस फार्मूला इज करेक्ट। हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो उसके लिए बेसिक स्टेप होगा पी जीरो इज ट्रू बिकॉज जिस जगह पे भी एन था हम वहां पे जीरो पुट कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आती है। तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ए आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी चूंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात हो रही है तो यहाँ पे भी ए ही आएगा। तो ए इज इक्वल टू ए, मतलब बेसिक स्टेप हमारा प्रूव हो गया। तो ये स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हमने इसको प्रूव करना है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो जो फर्स्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है वो जीरो होता है। तो इस वजह से बेसिक स्टेप के अंदर हम पी जीरो को प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद इंडक्टिव स्टेप है। द इंडक्टिव हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट दैट पी के इज ट्रू वेयर के इज एन आर्बिट्रेरी नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट इज पी के इज द स्टेटमेंट दैट ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर के इज इक्वल टू ए आर के प्लस वन माइनस ए डिवाइड बाई आर माइनस वन। मतलब यही जो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ था उसमें एन को हमने रिप्लेस कर दिया के से और हमने कहा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर पी के। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने शो करनी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी के प्लस वन के लिए। तो उसमें ये होगा कि इसके राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऐड कर देंगे ए आर के प्लस वन। उसके बाद किस तरीके से हमने यही वाला स्ट्रक्चर जो ये लिखा हुआ है ए आर के प्लस वन माइनस ए डिवाइड बाई आर माइनस वन, हमने ये स्ट्रक्चर लेके आना है। इसमें जस्ट ये होना चाहिए कि ये जो के प्लस वन लिखा हुआ है इसकी जगह पे के प्लस टू हो जाए। अगर किसी तरीके से हम इस स्ट्रक्चर पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे के प्लस टू आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये तमाम
नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए ट्रू है। To complete the inductive step, we must show that if pk is true, then pk plus 1 is true. To show that this is the case, we first add ark plus 1 to both sides of the equality asserted by pk. We find that अब ये स्टेटमेंट अगर देखें तो ये ए आर के प्लस वन और यहाँ पे भी ए आर के प्लस वन ये हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया है। रीराइटिंग द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन शोज दैट, आगे इसके ऊपर वर्किंग की गई है कि जो इसकी राइट हैंड साइड थी उस पर पहले तो एलसीएम लिया गया, ये हो गया है ए आर के प्लस वन माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, और जब इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए आर के प्लस टू माइनस ए आर के प्लस वन। मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसे मल्टीप्लाई किया गया है आर माइनस वन से, तो उसके बाद हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई है। फिर उसको हम ऐड करेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं माइनस ए आर के प्लस वन और ये वाला प्लस वाला जो है ए आर के प्लस वन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा ए आर के प्लस टू माइनस ए आर माइनस वन। तो यहाँ से हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं, दिस शोज दैट इफ द इंडक्टिव हाइपोथेसिस इज पी के इज ट्रू देन पी के प्लस वन मस्ट आल्सो बी ट्रू। दिस कंप्लीट द इंडक्टिव आर्गुमेंट। इसके बाद एक और एग्जांपल है, फिर ये एग्जांपल थोड़ी सी हटके है क्योंकि इस एग्जांपल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है और दूसरा जो अभी तक हमने प्रूव किया था वो हमने तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव किया था, तो उनमें जो फर्स्ट इंटीजर था वो 0 या 1 था। लेकिन ये जो स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 2 raised power n less than n factorial for every integer n where n is greater than equal to 4. Note that this inequality is false for n is equal to 1, 2 and 3. अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है इसके अंदर जो हमारे पास डोमेन है वो तमाम नंबर ऐसे हैं जो कि 4 या उससे ग्रेटर हैं, उससे कम नंबर अगर हमको इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो बेसिक स्टेप में ये होता है कि जो हमने फर्स्ट नंबर होता है उसके लिए स्टेटमेंट को ट्रू साबित करना होता है, तो इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो 4 आ रहा है। तो जब हम बेसिक स्टेप करेंगे to prove this inequality for n greater than equal to 4 requires that the basis step be p4। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हम n की जगह पे 4 पुट करके इसे चेक करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नोट दैट p4 इज ट्रू बिकॉज, क्योंकि इसमें हम n की जगह पे जब 4 पुट करते हैं तो 2 raised power 4 इज इक्वल टू 16 और 16 लेस होता है 4 फैक्टोरियल जो कि इज इक्वल टू 24 बनता है। 4 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि 4 और इससे जितने भी छोटे नंबर्स हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24 होता है। तो 16 लेस है 24 से, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 4 और इससे हमारा बेसिक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इंडक्टिव स्टेप हमने करना है। फॉर द इंडक्टिव स्टेप वी अज्यूम दैट pk इज ट्रू फॉर एन आर्बिट्रेरी इंटीजर k where k greater than equal to 4. That is, we assume that 2 raised power k less than k factorial for the positive integer k with k greater than equal to 4. We must show that under this hypothesis pk plus 1 is also true. That is, we must show that if 2 raised power k less than k factorial for an arbitrary positive integer k where k greater than equal to 4, then 2 raised power k plus 1 लेस देन k प्लस वन फैक्टोरियल। तो बात तो वही है कि ये स्टेटमेंट हमने ट्रू शो कर दी है फॉर 2 रेज पावर k लेस देन k फैक्टोरियल के लिए, तो अभी स्टेटमेंट को हमने ट्रू साबित करना है फॉर 2 रेज पावर k प्लस वन लेस देन k प्लस वन फैक्टोरियल के लिए। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे 2 रेज पावर k प्लस वन, ये इक्वल होती है 2 इंटू 2 की पावर k, मतलब जो पावर है ऊपर उसे ब्रेक अगर हम करेंगे तो बेस अलग अलग हो जाएगी, 2 की पावर 1 जो थी वो अलग होगी और 2 के अलग हो गया, तो ये दोनों स्टेप आपस में इक्वल हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि ये जो 2k लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम k फैक्टोरियल लिख देंगे, और हमने चूंकि साबित किया हुआ है कि 2k लेस देन k फैक्टोरियल है तो ये वाला 2 तो सेम इसी तरीके से आ गया, लेकिन ये जो 2k था इसकी जगह पे हमने k फैक्टोरियल लिखा है, तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये प्रीवियस स्टेटमेंट की निस्बत ग्रेटर होगी क्योंकि k फैक्टोरियल ग्रेटर होता है 2 रेज पावर k से।
तो इसके लिए हमने इंडक्टिव हाइपोथेसिस को यूज किया और हमने ये स्टेटमेंट लिख दी है यहाँ पे। नेक्स्ट फिर ये चीज लिखी हुई है कि जो टू था उसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया है के प्लस वन, और डेफिनेटली जो टू है वो लेस है के प्लस वन से, क्योंकि के प्लस वन के अंदर जो के है वो हमने सपोज किया हुआ है कि फोर या उससे ग्रेटर कोई भी नंबर है। तो अगर हम यहाँ पे फोर भी पुट करते हैं के की जगह पे, तो फोर प्लस वन फाइव, तो फाइव ग्रेटर है टू से। तो इस वजह से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें जब हमने टू को रिप्लेस किया है के प्लस वन से, मतलब हमने के की जगह पे उससे ग्रेटर नंबर पुट किया, तो यहाँ पे फिर ये ग्रेटर वाला साइन आ जाएगा कि ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये प्रीवियस स्टेटमेंट से ग्रेटर है, क्योंकि टू लेस होता है के प्लस वन से। और बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल हम कह सकते हैं कि के प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल इज इक्वल होता है के प्लस वन फैक्टोरियल से। ये इसी तरीके से है कि फाइव को मल्टीप्लाई किया जाए फोर फैक्टोरियल के साथ, तो जो आंसर आता है वो फाइव फैक्टोरियल ही आता है। तो वही डेफिनेशन है फैक्टोरियल की यहाँ पे यूज की गई है, और उसकी वजह से के प्लस वन आ गया यहाँ पे। तो जब हमने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड की निस्बत ग्रेटर है। तो दिस shows that pk plus 1 is true when pk is true, this complete the inductive step of the proof। तो यहाँ पे हमारा जो प्रूफ है उसका इंडक्टिव स्टेप भी कंप्लीट हो गया और हमने स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 और 5, ये थोड़ी सी डिफरेंट है जो अभी तक हमने एग्जांपल्स की हैं। इसके अंदर हमारे पास ये है कि जो भी हमारे पास फार्मूला है वो हमने शो करना है कि वो किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल है। तो उसके लिए वर्किंग थोड़ी सी चेंज होगी। जिस तरीके से ये एक एग्जांपल है, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय थ्री। हमारे पास ये एक फार्मूला है, मतलब एन की जगह पे हम कोई भी नंबर पुट करते हैं तो वो थ्री से डिविजिबल होगा, ये चीज हमने शो करनी है। तो इसमें होगा ये कि हम पहले तो बेसिस स्टेप करेंगे। तो बेसिस स्टेप में हम एन की जगह पे वन पुट कर देंगे। द स्टेटमेंट पी वन इज ट्रू बिकॉज एन की पावर थ्री माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इज डिविजिबल बाय थ्री। जीरो किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है तो थ्री से भी डिविजिबल है। दिस कंप्लीट द बेसिस स्टेप। तो इससे हमारा बेसिस स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमने इंडक्टिव स्टेप को प्रूव करना है। फॉर द इंडक्टिव हाइपोथेसिस वी अज्यूम दैट पी के इज ट्रू, दैट इज वी अज्यूम दैट के क्यूब माइनस के इज डिविजिबल बाय थ्री फॉर एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर के। टू कंप्लीट द इंडक्टिव स्टेप we must show that when we assume the inductive hypothesis, it follows that pk plus 1, the statement that k plus 1 whole cube minus k plus 1 is divisible by 3 is also true. That is, we must show that k plus 1 whole cube minus k plus 1 is divisible by 3. Note that आगे उसको सॉल्व किया हुआ, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इसके अंदर करना क्या है। हमारे पास ये एक फार्मूला है एन क्यूब माइनस एन, और ये थ्री से डिविजिबल है। इसका पहले हमने बेसिस स्टेप किया और उसके अंदर हमने एन की जगह पे वन पुट करके शो करवा दिया कि जो बेसिस स्टेप है वो ट्रू होल्ड करता है। अब नेक्स्ट हमने इस एन की जगह पे हम पुट करेंगे के प्लस वन, और इस वाले एन की जगह पे भी के प्लस वन आ जाएगा, और हम शो करेंगे कि जो नेक्स्ट नंबर जो भी हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आ रहा है वो भी थ्री से डिविजिबल है। तो उसमें वर्किंग कुछ इस तरीके की होगी। जो ये फर्स्ट स्टेप था ये तो हमने शो कर दिया कि ये थ्री से डिविजिबल है, उसके लिए हमने बेसिस स्टेप को परफॉर्म किया। तो अब के की जगह पे जब हम के प्लस वन करते हैं तो हमारे पास एक लंबा सा फार्मूला आता है। वो अगर देखें तो जब के प्लस वन होल क्यूब को ओपन किया तो हमारे पास के क्यूब प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस वन आ गया, और साथ के प्लस वन जो है वो लिखा हुआ है। तो इसको हमने किसी तरीके से इस शेप के अंदर कन्वर्ट करना है कि हमारे पास एक तो ये वाली स्टेटमेंट आ जाए एन क्यूब माइनस एन, इसका हमें पता है ये थ्री से डिविजिबल है, बाकी जो भी नंबर होगा उसके साथ थ्री मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो अगर थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डेफिनेटली थ्री से डिविजिबल होगा। जिस तरीके से अगर मल्टीप्लाई किया जाए थ्री को टू के साथ तो सिक्स आता है, तो सिक्स थ्री से डिविजिबल है क्योंकि इसका एक फैक्टर है थ्री। तो इस तरीके से जो बाकी नंबर आएगा उसके साथ थ्री जो है वो उसका फैक्टर होना चाहिए। वहां से फिर हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास दोनों हिस्से आए आए हैं ये थ्री से डिविजिबल हैं। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये इस तरीके से आ जाएगा के क्यूब प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस वन माइनस के माइनस वन। तो ये जो प्लस वन है और माइनस वन इसे हम आपस में कैंसिल कर देंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस थ्री के माइनस के ये भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमने सब्ट्रैक्ट इसको नहीं करना क्योंकि जो शेप हमने जिस पे हमने पहुंचना है वो है एन क्यूब माइनस एन। तो यहाँ पे अगर देखें तो के क्यूब माइनस के इन दो को हम कंबाइन करेंगे
हमारे पास आ जाएगा के क्यूब माइनस के, और ये जो बाकी तो बचे हुए हैं टर्म्स 3k² प्लस 3k, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास आ जाएगा k² प्लस के। अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट इसका फैक्टर आया हुआ, इस फैक्टर का हमें पता है कि ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसको हमने प्रूव किया है के की जगह पे 1 पुट करके। और जो सेकंड हिस्सा आ रहा है उसके साथ 3 लिखा हुआ है, तो 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये भी 3 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से जो हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट है वो 3 से डिविजिबल है। यूजिंग द इंडक्टिव हाइपोथेसिस वी कंक्लूड दैट द फर्स्ट टर्म k cube minus k is divisible by 3. The second term is divisible by 3 because it is 3 times an integer. k स्क्वायर प्लस k की कोई भी वैल्यू है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब है जो भी इंटीजर है वो उसका 3 टाइम्स है। सो वी नो दैट k plus 1 whole cube minus k plus 1 is also divisible by 3. This complete the inductive step. तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि k प्लस 1 करने से जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद ये एक लास्ट एग्जांपल है, यह है यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 7 पावर n प्लस 2 प्लस 8 की पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 57 फॉर एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसके अंदर भी हमने वही चीज शो करनी है कि ये जो भी नंबर आता है ये डिविजिबल है बाय 57 फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात की जा रही है, तो जो फर्स्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है वो 0 है। तो बेसिस स्टेप के अंदर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू साबित करेंगे फॉर 0। तो उसके लिए जिस जगह पे भी ये n है इसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। टू कंप्लीट द बेसिस स्टेप वी मस्ट शो दैट p0 is true because we want to prove that pn is true for every non-negative integer. We see that p0 is true because 7 raised power 0 plus 2 plus 8 raised power 2 into 0 plus 1 is equal to, जब भी हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे n की जगह पे तो हमारे पास आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 8 रेज पावर 1। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो वो 57 बनता है। 57 इज डिविजिबल बाय 57। दिस कंप्लीट द बेसिस स्टेप। तो यहाँ तक हमारा बेसिस स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हमने ये सपोज करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है जब हम n को रिप्लेस करेंगे k से, तो फिर हम ये शो करेंगे कि ये स्टेटमेंट आल्सो ट्रू है फॉर k प्लस 1। तो उसमें भी सेम मेथड होगा जो पिछले एग्जांपल में है कि एक तो हम यही नंबर जनरेट करेंगे किस तरीके से, और जो बाकी हिस्सा होगा उसके साथ 57 मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो किस तरीके से अगर हम उस शेप पे पहुंच सकते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉर ऑल नॉन नेगेटिव नंबर ट्रू है। तो इंडक्टिव स्टेप में वही बात बताई गई है कि 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 2, मतलब इस जगह पे k प्लस 1 आ गया है, और 8 की पावर इस वाले n की जगह पे k प्लस 1 आ गया। 8 रेज पावर 2 इंटू k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 57 इज आल्सो ट्रू। तो वही स्टेटमेंट फिर यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अगर पावर्स को हम कैलकुलेट करें तो बन जाता है 7 रेज पावर k प्लस 3 प्लस 8 की पावर 2k प्लस 3। ये 2 है ये इस k के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसके बाद 1 ऐड हो रहा है तो 2 प्लस 1 3 बन जाता है। तो उसके बाद हम ये करेंगे कि इस 7 को, इसकी एक पावर जो है वो हम अलग कर लेंगे, यहाँ से 8 स्क्वायर हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने किस तरीके से इस नतीजे पे पहुंचना है कि हमारे पास पावर होनी चाहिए 7 की पावर k प्लस 2। तो k प्लस 3 आ रही थी, तो सेम वही शेप में कन्वर्ट करने के लिए हमने 7 को अलग किया, तो पीछे हमारे पास 7 की पावर k प्लस 2 आ गई। इस तरीके से 8 की पावर आ रही है 2k प्लस 3। जब इसमें से 8 स्क्वायर हम अलग करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे जो चीज़ हमने प्रूव करनी है सेम वही शेप हमारे पास बन जाएगी 8 की पावर 2k प्लस 1। अब इस पावर को अगर हम सॉल्व करें 8 की पावर जो 2 लिखा हुआ है तो ये 64 आ जाएगा इसकी जगह पे। तो बाकी स्टेटमेंट एज इट इज है, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो गया। अब जिस शेप में हमने पहुंचना है उसके अंदर हमने किस तरीके से 57 जो बाकी हिस्सा उसके साथ 57 आना चाहिए। तो अब हम उसके लिए ऐसा करेंगे कि ये जो 64 लिखा हुआ है इसे हम ब्रेक कर लेंगे दो हिस्सों में। 7 इंटू 7k प्लस 2 प्लस ये जो 64 था इसे हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, एक आ गया 7 और दूसरा आ गया 57। तो 57 और 7 को ऐड करें तो 64 बनता है। तो ये 64 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उस वजह से अब 7 का एक हिस्सा ये है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो बाकी 57 है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है 8 की पावर 2k प्लस 1 से। तो ये जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं इसमें से हम 7 को कॉमन ले लेंगे। जब 7 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 की पावर k प्लस 2 प्लस 8 की पावर 2k प्लस 1, और जो बाकी हिस्सा है उसके साथ 57 मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो ये जो फर्स्ट हिस्सा है इसके अंदर ये जो चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, जो टर्म लिखी हुई है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये 57 से डिविजिबल है, जब हमने यहाँ पे के की जगह पे 0 पुट किया था। और बाकी सभी 57 से डिविजिबल है क्योंकि उसका एक फैक्टर जो है वो 57 आ रहा है। तो इस शेप में हम पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारा इंडक्टिव स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया है और ये तमाम स्टेटमेंट जो है ये 57 से डिविजिबल है। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, कुछ चीज समझ ना आई हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।